हेलो, मैं रोशन गिरी। आज से हम स्टेट वाइज टॉपिक भी कवर किया करेंगे, ठीक है। जैसे आज बिहार के बारे में जानेंगे, कल हम उड़ीसा के बारे में जानेंगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। जितने भी 28 स्टेट है, ठीक है, 28 स्टेट है, ठीक है। और तो हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग हर एक स्टेट का कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका प्लेलिस्ट आपका अलग से मिलेगा, ठीक है। और जो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कराया हूँ उसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट एक अलग से रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम ये सारी चीज़ें कवर किया करेंगे, ठीक है। तो आज हम बिहार के बारे में जानेंगे और आज हम एक ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे जहाँ से भारत शुरू हुआ, ठीक है। जिसने ऐसे ऐसे राजा दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति दिए, ठीक है। कैसे बिहार से ही जैनिज़्म निकला, बुद्धिज़्म निकला, सिखिज़्म आकर के यहाँ रहे, ठीक है। यहाँ माता सीता का जन्म हुआ, ठीक है। तो हम इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे हिस्ट्री की बात किया जाए, ठीक है, अगर हम बिहार के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो इसका बिहार के हिस्ट्री के बारे में हम एक अलग से लेक्चर लाएंगे, ठीक है, ठीक है। हम सिर्फ अभी बिहार का परिचय बस जानेंगे इसमें, ठीक है। उसी तरीके से हर एक स्टेट का हम परिचय जानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हर एक स्टेट का हिस्ट्री पढ़ने लगे तो काफ़ी ज़्यादा ये होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बीपीएससी के लिए हम बिहार का हिस्ट्री, ठीक है, और बिहार का ज्योग्राफी, ठीक है, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटिकल ड्रामा जो इतना सालों से हुआ, ठीक है, इन सब पे एक एक लेक्चर लाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बिहार के हिस्ट्री के बारे में जानें, ठीक है, तो मगध, ठीक है, पहले मगध जो है बिहार को, यूपी को, ठीक है, ही कहा जाता था, ठीक है। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोका, ठीक है, आपका शक्तिशाली राजा हर्यंक वंश, ठीक है, हर्यंक वंश का ही आपका बिंबिसार जो था उसका बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक कि चाणक्य, ठीक है, जिसने दुनिया को अर्थशास्त्र दिया, ठीक है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो अखंड भारत का निर्माण में चंद्रगुप्त मौर्य का काफ़ी ज़्यादा सहायता किया, ठीक है। एक ऐसा राज्य, ठीक है, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, जिसका वर्चस्व जो है ईरान इराक तक था। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि ईरान तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को तिलक में मिला था, ठीक है। तो आज इतना स्वाभिमानी राज्य आज इतना पिछड़ कैसे गया, ठीक है। आखिर क्या हुआ कि इतना ज़्यादा रिसोर्सेस वाला राज्य जो है इतना पिछड़ कैसे गया, ठीक है। यहाँ गरीबी सबसे ज़्यादा क्यों फैल गई, ठीक है। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। जैसे बिहार का फॉर्मेशन क्या हुआ, कब हुआ, 22 मार्च 1912 में, ठीक है। ये उड़ीसा से अलग हुआ था इस टाइम, ठीक है। फिर आपका 2000 समथिंग में झारखंड इससे अलग हुआ, ठीक है, बिहार से 2002 या 2000 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है। इसका स्टेट बोर्ड जो है स्टेटहुड जो है 26 जनवरी 1950 को बना। कैपिटल पटना है, लार्जेस्ट सिटी बिहार का पटना है। डिस्ट्रिक्ट 38 हैं, ठीक है। अब भी गवर्नमेंट बॉडी जो है वो मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, ठीक है। बिहार के गवर्नर का नाम फागू चौहान है, ठीक है। सीएम नीतीश कुमार। डिप्टी चीफ जो है रेणु देवी जो बीजेपी से है। लेजिस्लेचर, ठीक है, 243 सीट का है यहाँ, ठीक है। काउंसिल असेंबली 75 है। पार्लियामेंट्री राज्यसभा में 16 सीट है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंसी यहाँ से लोकसभा में 40 सीट है, ठीक है। ये बिहार का एरिया जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया रैंक 12वां है, ठीक है। इसका यहाँ का एम्बलेम यानी बोधे ब्रिज जो ज्ञान की सिंबल माना जाता है, जिसके नीचे रह करके भगवान बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त हुए थे, ठीक है, बोध गया में, ठीक है। एम्बलेम ऑफ बिहार गाना सॉन्ग जो है मेरे भारत के कंठहार, ठीक है, बिहार का गाना है, ठीक है। और बिहार का
बिहार का स्टेट एनिमल जो है वो गौर है, जंगली भैंस टाइप का होता है, ठीक है, गौर। पक्षी हाउस स्पैरो हो गया, फ्लावर कचनार हो गया, फ्रूट मैंगो हो गया, ट्री पीपल हो गया, ठीक है। यहाँ के फेमस प्लेस जो हैं आपका क्या हो गया, राजगीर हो गया, पावापुरी हो गया, ठीक है, नालंदा हो गया, ठीक है, राजगीर जहाँ अजातशत्रु का राजधानी भी अजातशत्रु का राजधानी भी शायद राजगीर रहा है, ठीक है। यहाँ अजातशत्रु के टाइम में लगता है भगवान बौद्ध ये क्या बोलते हैं, हाँ बस, ठीक है। और उसके बाद राजगीर में आप सुनते होंगे कि अखाड़ा था, ठीक है, महाभारत में भी राजगीर का जिक्र है, ठीक है। पावापुरी महावीर स्वामी का, ठीक है, महावीर स्वामी की वजह से डेवलप ये फेमस है, ठीक है। आपका वैशाली, ठीक है, जहाँ अशोका का सिंबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सब फेमस प्लेस हैं, ठीक है। आपको राजगीर में काफ़ी अच्छा घूमने का जगह भी है। अभी सीएम नीतीश कुमार ने भी वहाँ एक क्या किया है, एक शीशे का पुल बनाया है, ठीक है, जिस पे आप खड़े होकर के मतलब बहुत अच्छे से नेचर का मज़ा आनंद ले सकते हो, ठीक है। तो ये है। और आपका गया हो गया, गया में बोधि ब्रिज, जिसके नीचे भगवान बुद्ध जो है अपना ज्ञान प्राप्त किए थे, तो गया भी एक तरीके से फेमस जगह है, ठीक है। फेमस पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग में आपका हम कह सकते हैं कि जो होलिका जो है होलिका जब मतलब आग में मतलब बैठती है अपने भतीजों को लेकर के, तो उसका पेंटिंग, ठीक है, सीता माता का पेंटिंग, ठीक है, ये सब फेमस पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और आपका हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल एरिया बरौनी हो गया, डालमिया नगर हो गया, ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि मैग्नीज भी मिलता है, ठीक है, आपका जिंक भी मिलता है, आयरन भी ज़्यादा मात्रा में यहाँ मिलता है, माइका भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल भी बिहार जो है ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना पिछड़ा इलाका क्यों है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, और उसके बाद बिहार में लगभग सबसे ज़्यादा लगता है बिहार में ही बहती है, ठीक है। तो बिहार एक फर्टाइल एरिया है, और उस फर्टाइल एरिया में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, एलोवेबल सॉइल होता है, ठीक है। तो यहाँ 80% जो है लगभग 80% यहाँ के लोग किसानी ही करते हैं, ठीक है, किसानी पे ही डिपेंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ की फार्मर कंडीशन, ठीक है, किसान पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ का फार्मर कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो अच्छे तरीके से आपका किसानी भी, खेती भी नहीं हो पाती, ठीक है, ठीक है। और बिहार सबसे ज़्यादा अगर सब्जी जो है, सब्जी का उत्पादन जो है आपका बिहार से ही लगभग होता है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल ड्रामा की, ठीक है, तो पॉलिटिकल जैसे क्या है कि 2005 से पहले, ठीक है, 2005 से पहले लालू यादव का सरकार था, ठीक है। तो लालू यादव की सरकार में क्या होता था कि कभी भी किसी का भी अपहरण हो जाया करता था, ठीक है, कहीं भी आपका रेप कांड हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केस जो है 2005 के पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ था, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ स्टेबिलिटी जो है काफ़ी कम थी। वो तो नीतीश कुमार जब से आए हैं उसके बाद थोड़ा बहुत बिहार स्टेट में स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार में भी बहुत सारी खामियां हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब जो अपहरण का केस हो गया, ठीक है, हत्या का केस हो गया, ठीक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा कम गया है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है कि 2005 से पहले लॉ और जो लॉ था, ठीक है, तो इसको सही तरीके से मतलब फॉलो नहीं हो पाता था जो भी संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि भाई पॉलिटिकल लीडर ही उस तरीके से रहेंगे तो कहाँ से संविधान का रूल फॉलो हो पाएगा, ठीक है। तो 2005 के बाद जब नीतीश सरकार आए तो काफ़ी ज़्यादा आपको सही
देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नीतीश सरकार में भी कमियां नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, लेकिन लोग थोड़ा सा स्टेबल महसूस कर रहे हैं लालू यादव की सरकार से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये जनता जानते हैं, आप जान ही रहे हैं कि 15 साल से नीतीश सरकार जीत रही है, तो इसका मतलब जनता जान रही है, ठीक है, ये हो गया। और हम एक कह सकते हैं कि बिहार के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती हुआ करते हैं, ठीक है, और मेहनती कहने का मतलब क्या कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोग मतलब हर चीज़ में, चाहे कोई भी एरिया हो, हर चीज़ में यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ कमी नहीं है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, बस पॉलिटिकल सपोर्ट की यहाँ बहुत कमी है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट पूरी अगर मिले बिहार को तो बिहार काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकता है, ठीक है। जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं जापान का, ठीक है, जापान में भी तो कुछ रिसोर्सेस नहीं है, वहाँ तो ना के बराबर रिसोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी आज सबसे डेवलप्ड कंट्री में, मतलब सबसे नहीं डेवलप्ड कंट्री में आता है ना जापान, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री का डेवलप होने का मतलब है वहाँ का रिसोर्सेस, और वहाँ का रिसोर्सेज कहने का मतलब ये नहीं कि आयरन, जिंक और मेटल, इस क्रोमियम, टंगस्टन, ठीक है, ये सब नहीं। सबसे अच्छा रिसोर्सेस कौन है? तो सबसे अच्छा रिसोर्सेस ह्यूमन होता है, ठीक है। और यहाँ का ह्यूमन जो है काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल और काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रहा है यहाँ का सरकार। थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके अगर सही से सपोर्ट करें यहाँ के लोगों, तो बिहार काफ़ी आगे निकल सकता है। लेकिन बहुत सारा पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, ड्रामा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बिहार काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा इलाका है। आप सिंपल सी बात जानो ना कि पटना, ठीक है, पटना तो बिहार का सबसे बेहतर जगह है, लेकिन फिर भी जब स्मार्ट सिटी में नाम आ गया पटना का, तो कैसा स्मार्ट सिटी, काहे का स्मार्ट सिटी? बाढ़ में यहाँ पटना में क्या होता है कि पूरा पानी भर जाता है, कहा है, तो फिर किस लिए पटना स्मार्ट सिटी के में आता है भाई, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि जब स्मार्ट सिटी का ये हाल है, तो बाकी जो सिटी है स्मार्ट सिटी के अलावा, ठीक है, वो सब का क्या हाल होगा, ठीक है। बहुत सारे क्राइसिस हैं, और अगर आपको यहाँ की मेहनती और स्किलफुल के बारे में अगर जानना हो, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर जो है सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जाने वाला बिहार ही होता है, ठीक है, बिहार के लोग ही होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ के मान लिया कि लोग IAS IPS भी ऑफिसर भी बनते हैं, तो यहाँ दहेज जो है ना, मान लिया कि एक IAS का दहेज 1 करोड़ रुपया, ठीक है। यहाँ बिहार में सरकारी नौकरी का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। यहाँ के पियून का दहेज जो है वो 1 लाख रुपया लगभग, 10 लाख रुपया यहाँ के पियून का दहेज है। तो इस तरीके से ऐसा जो माइंड सेट है ना, ठीक है, इस माइंड सेट को थोड़ा सा बिहार को सुधारना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के बिहार थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि किसी भी स्टेट को अगर डेवलप करने के लिए ज्योग्राफिकल एरिया ज़रूरी है, तो बिहार को ज्योग्राफिकल एरिया में भी सही किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर सरकार ध्यान दे तब, ठीक है। कैसे? मानते हैं कि बिहार का सीमा समंदर के किनारे नहीं लगता, ठीक है, और हम जानते हैं कि लैंड से ज़्यादा रिसोर्सेस आपका समंदर में ही मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा सरकार अपना दिमाग लगाए, थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करे, तो काफ़ी ज़्यादा बिहार आगे डेवलप कर सकता है। लेकिन सिर्फ यहाँ बस फालतू काम करने में यहाँ का नेताओं का ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। जैसे कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे हमारा गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड से आती है, उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है, यूपी के बाद बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। अब बिहार में जैसे प्रवेश करती है, तो उस गंगा नदी को हम क्या करें कि मान लिए लेट कर लिए कि 100 फीट गहरा है, ठीक है, 100 फीट गहरा गंगा नदी है, ठीक है, 100 फीट गहरा गंगा नदी है। तो हम इस 100 फीट गहरा को हम और गहरा कर सकते हैं ना। चाइना तो क्या किया कि चाइना समंदर से मिट्टी निकाल करके आइलैंड बना लिया। तो ऐसा स्किल बिहार में भी आए, ठीक है, कि यहाँ
जो 100 फीट का गहरा वाला गंगा नदी है उसको और गहरा करें, और गहरा करें, और गहरा करते करते मतलब बहुत ज़्यादा गहरा करें, तब जा कर के यहाँ बहुत सारा पानी होगा गंगा नदी में, और बहुत सारा पानी होने की वजह से बड़ा बड़ा शिप चलेगा, ठीक है। और जब ज़्यादा पानी गंगा नदी में रहेगी तो हर सूखे वाले एरिया में जाकर के हम क्या कर सकते हैं कि नहर बना सकते हैं, और उस नहर पर हम जो है पावर प्लांट लगा सकते हैं। हम उसमें सोलर प्लैनेट लगा सकते हैं, ठीक है। जिससे हम क्या होगा कि हमें बिजली जो इलेक्ट्रिक है वो भी इजी मिल जाएगा, और लोगों को इलेक्ट्रिक बिल भी कमी हो जाएगी। तो बहुत सारा है, और यहाँ के लोगों को भी काम मिल जाएगा, ठीक है। तो स्किल की कमी है, थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगा रही, ठीक है। बस बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद पटना बह गया। अब अगर बिहार में कोसी नदी के मतलब बिहार के गांव में अगर सोओगे, ऐसा माना जाता है कि कहीं बिहार में मतलब सोओगे अब तो खटिया के नीचे से पानी निकल करके वो आप समंदर मतलब बहते जा रहे हो, ऐसा हाल है बिहार का सिस्टम का, ठीक है। तो ये सब सिस्टम सुधारा जा सकता है। बिहार में बाढ़ की कमी को, बिहार में जो बाढ़ है उसको रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ की सरकार जो है ध्यान नहीं देती, ठीक है। अगर सरकार ध्यान दे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही है बिहार के बारे में, और भी बहुत है, ठीक है। जैसे बिहार का इतिहास हो गया तो इस पे भी हम एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ है, ज्योग्राफिकल है, उस पर भी हम एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट हुआ है स्टेट वाइज भी हम धीरे धीरे करके हर एक स्टेट को कवर करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो सकते हो, ठीक है। थैंक यू।